first pattern is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके। देन आपको ये पैटर्न करनी हो 1 to 5 से प्रिंट करने के लिए, तो पहले आपको फोर लूप यूज करनी पड़ेगी। i इज इक्वल टू 1, तो आपको 1 से स्टार्ट करना हो तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। एंड देन i लेस देन इज इक्वल टू 5, तो आपको 5 तक जाना है तो आपको लेस देन 5 लिखना पड़ेगा। i प्लस प्लस, ओके। देन फॉर j लूप, तो आपको j को भी क्या करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक, 5 तक, एंड देन j प्लस प्लस, ओके। मीन्स i मीन्स आपका रो एंड देन j मीन्स आपका कॉलम, ओके। तो आपको फर्स्ट इज i इज इक्वल टू 1 मीन्स वो क्या करेगा, i को रो बनाएगा, तो i इज 1, तो वो फर्स्ट रो डिफाइन करेगा। फिर उसके बाद j इज इक्वल टू 1, j लेस इज इक्वल टू 5, j प्लस प्लस, तो j इज इक्वल टू 1, तो वो फर्स्ट कॉलम बनाएगा। फिर आप लिख रहे हो प्रिंटफ में परसेंटेज d और j को प्रिंट कर रहे हो, एंड देन प्रिंटफ स्लैश n। तो ये क्या होगा कि j इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट कॉलम, फिर लेस देन 5 तक, तो j प्लस प्लस 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, देन 5, अब j प्लस प्लस मीन j कितना हो गया 6, तो 6 लेस देन 5 कंडीशन इज रॉन्ग। देन आपकी कंडीशन रॉन्ग होगी तो आप क्या आएगा स्लैश n, तो आप उसके बाद स्लैश n आ जाएगा डायरेक्टली नीचे। तो फिर से लूप घूमेगी अपर, i इज इक्वल टू 2, देन क्रिएट सेकेंड रो, फिर से j इज इक्वल टू 1, देन फर्स्ट कॉलम प्रिंट 1 j, फिर j प्लस प्लस प्रिंट 2, प्रिंट 3, 4, 5, देन 6 लेस देन 5 कंडीशन रॉन्ग, देन स्लैश n, तो स्लैश n के बाद आप स्लैश n पे नीचे आ जाओगे। फिर से लूप घूमेगी फॉर लूप, i इज इक्वल टू 3, देन आपकी रो बनेगी 3, तो 3 के बाद आएगा j इज इक्वल टू 1, देन 1 2 3 4 5, फिर से लूप घूमेगी स्लैश n, फिर से नीचे आ गए, फिर आपकी रो बनेगी 4th, i इज इक्वल टू 4, फिर से 1 2 3 4 5, ऐसे करके आप 1 to 5 प्रिंट कर सकते हो।